इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। लुक एट दिस गाइस, कितनी भीड़ है। आगे तो चलेंगे मैडम। और आप भीड़ देखो गाइस, दैट्स अमेजिंग कि लाइक डैलस में इतने इंडियंस आए हैं फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में। कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। इंडिया और अमेरिका मिलकर इस दिन को मनाना चाहते हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया। इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे, उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। बल्कि अगर हम देखा जाए तो लास्ट ईयर भी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो नासा ने भी बहुत ज्यादा स्पेशल वे में इंडिया को विश किया था। एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 14 अगस्त के मौके पर यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। 15 अगस्त यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो यूएस में नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस बिकॉज इट्स आवर एनिमी फ्रॉम एजेस एंड एजेस। आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को है, वो पूरी दुनिया अक्सर सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इंडिया को दुनिया कंट्रोल नहीं कर रही, हमें दूसरे सुपर पावर जो है वो कंट्रोल करती हैं। क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो वीक है एक तरीके से, इनको उभरने नहीं दिया जाता इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले 5 टाइम्स बड़ी कंट्री है एक। नो डाउट गरीबी, एजुकेशन लेवल दोनों कंट्रीज़ में सेम है, बट वहाँ पे बेहतरी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। उनके बेशक सिविल वॉर्स चले अंदर, लेकिन वो अपनी चीज़ों को इतना बड़ा एक्सपोज नहीं करते, वो छुपा जाते हैं। इसमें उनकी सुपर पावर्स हेल्प करती हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ऑनर किया जाता है। पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया। 14 अगस्त को यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया और इंतजार किया कि 12 बजने पर बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडे के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ। बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां पर जमा हुए इंतजार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, उन्होंने इनको कुछ नहीं देना, ठीक है। आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आके कुछ भी नहीं है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। ऑब्वियसली कम्युनिटी बाहर जो बैठी हुई है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हर्टफुल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ इंडियंस भी हैं, वहाँ बंगाली भी हैं, तो वो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं। ये आइंदा उसको इरिटेट करेंगे, मॉकअप करेंगे इन चीज़ों को। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली, इस तरह के 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। पहले तो ये आप खुद ही देख लें, इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते? हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है? जबकि ये बड़ा कहते हैं जी 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है? हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो, जिसे वो कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर?
मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे रिसर्च करूं, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूँ और मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। बल्कि चीमा साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ, यहाँ पे आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने कोई पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा है? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा है? आज तक किसी ने कोई पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा हो? नहीं। हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई में सफा। वजह क्या है? हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन एज ए सोसाइटी। हम क्या है? हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं, खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक हमारी इंडिविजुअल सोच है। टनल विजन है सिर्फ अपने लिए। बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को विवेक स्वामा रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। उसको यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। मिड 30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है और CNN पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती परोता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल। ग्लोबल सोच है उसकी, यूनिवर्सल सोचें हैं उसकी, सोसाइटी के बारे में सोचें हैं उसकी। ये सोच हमारी डेवलप ही नहीं हो रही। हमारा कोई बच्चा आगे निकल के नहीं आ रहा। कोई कांग्रेसमैन बनने की सलाहियत एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो सलाहियत इस वक्त रखता हो। हमारे भी कई बच्चे यहाँ के पैदावार हैं, हमारे भी क्या ख्याल है हार्वर्ड में पाकिस्तानी नहीं बहुत है, लेकिन वो भी सेल्फ सेंटर्ड है। Please like, subscribe, and share with your friends.